नकली दांत वाली बहू। सिमरन की माँ शोभा को उसकी शादी की बहुत चिंता होती है, क्योंकि एक बीमारी के चलते उसके सारे दांत गिर चुके हैं। सिमरन वैसे तो सुंदर है, घर और बाहर के सभी काम संभाल लेती है, लेकिन भाई शादी के लिए तो पहले सुंदरता देखी जाती है। इसलिए उसकी माँ को बस यही चिंता सता रही है कि वो कैसे अपनी बेटी की शादी करवाए। सिमरन, ओ सिमरन। हाँ माँ, आपने बुलाया? अरे एक तो वैसे ही तेरे दांत नहीं है, ऊपर से तो इतनी बुरी हालत में रहती है। चल जल्दी से अच्छे कपड़े पहन ले और तैयार हो जा। क्यों माँ, हम कहीं जा रहे हैं? हाँ, हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। उसने तुम्हारे नकली दांत लगाने के लिए आज बुलाया है। अच्छा माँ, मैं बस 2 मिनट में आई। शोभा सिमरन को लेकर चली जाती है और उसके नकली दांत लगवा देती है। अब शोभा सिमरन के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती है। एक दिन उनके घर पर रिश्ते वाले आते हैं। बेटी, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। एक बात याद रखना, उनके सामने ये मत बोल देना कि तेरे दांत नकली है। बाकी सब मैं संभालूंगी। अब जाकर तैयार हो जा। ठीक है माँ, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं। लड़के की माँ सावित्री और बहन शीना दोनों ही बहुत तेज होती हैं। उन दोनों को देखकर शोभा सोच में पड़ जाती है। अगर इन दोनों माँ बेटी को शक हो गया कि सिमरन के दांत नकली है, तो इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा। मुझे कुछ करना ही होगा। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी सावित्री बोलती है। अरे बहन जी, क्या सोच रही हैं आप? अरे कुछ नहीं बहन जी, बस यही सोच रही थी कि बेटी की माँ होना भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जी बहन जी, सही कह रही हैं आप। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आखिर मैं भी तो एक बेटी की माँ हूँ। अच्छा बहन जी, ये सारी बातें तो होती रहेगी। आप जरा अपनी बेटी को तो बुलाओ। जी जी। सिमरन, बेटा सिमरन, चाय लेकर तो आओ। सिमरन सबके लिए चाय लेकर आती है। सावित्री और शीना कुछ देर सिमरन से बात करती हैं। उन दोनों को सिमरन पसंद आ जाती है। सावित्री कहती है, आपकी बेटी हमें पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए आप। आंटी आपकी बेटी बहुत सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर इसके दांत है, एकदम सफेद चमचमाते हुए। ये सुनकर सिमरन और शोभा थोड़ा घबरा जाती हैं। शोभा जल्दी से बात संभालती हुई कहती है, हाँ, मेरे बेटी के दांतों की सब तारीफ करते हैं। ये ना अपने दांतों का बहुत ख्याल रखती है। सुबह जल्दी उठकर अच्छी तरह ब्रश करती है, रात को सोने से पहले भी ब्रश करके सोती है। इसके अलावा न जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियां इस्तेमाल करती है। अरे वाह आंटी, जब आपकी बेटी हमारे घर आ जाएगी तो मैं भी दांतों को सुंदर, सफ़ेद और मजबूत रखने के लिए इनसे ही सलाह लूंगी। इसके बाद वो चली जाती है और सिमरन गुस्से में अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर शादी के बाद उन्हें सच्चाई पता चल गई तो ये दोनों माँ बेटे मिलकर मेरी ही जड़ी बूटी बना देंगी। अरे तू फिक्र मत कर, किसी का कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ दिन बाद शोभा सिमरन की शादी कुणाल के साथ कर देती है। जब कुणाल और सिमरन शादी के बाद मिलते हैं तो कुणाल सिमरन से कहता है, शीना और माँ ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा था, सब कुछ सच कहा था। क्या बोला था उन दोनों ने मेरे बारे में? यही है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं और तुम अपने दांतों का ख्याल भी बहुत रखती हो। दांत की बात सुनकर सिमरन सोच में पड़ गई। ये सारी बात घूम फिर कर मेरे दांतों पर ही क्यों आ जाती है? दांत ना हुए ताजमहल हो गया कि जिसे देखो तारीफ कर रहा है। अगर कुणाल जी को मेरे दांतों की सच्चाई पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। अरे सिमरन, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? चलो माँ के पास चलते हैं। कुणाल और सिमरन माँ के पास चले जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे गन्ने रखे होते हैं। माँ, ये इतने सारे गन्ने कहाँ से लाई? तेरे चाचा ने गांव से भेजे हैं। ले तू भी खाकर देख, कितने मीठे और ताजे गन्ने हैं। नहीं माँ, आप खाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। कुणाल के जाते ही शीना अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप खाइए ना गन्ने, आपके दांत तो बहुत मजबूत हैं, आप तो आराम से खा सकती हैं। नहीं शीना, तुम खाओ, मुझे ये गन्ने खाना पसंद नहीं है, इनके रेशे दांत पे फंस जाते हैं ना। अरे भाभी, आप तो इन रेशों की चिंता ही मत करो। इन गन्ने के रेशों की क्या मजाल जो आपके दांतों में घुस जाए। ये कहकर शीना एक गन्ना सिमरन के हाथ में रख देती है। सिमरन सोचने लगी,
लगता है शीना आज मेरे नकली दांत का भांडा फोड़ कर ही रहेगी। अब क्या करूं मैं? सिमरन ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सास बोलती है। हाँ बहू, तू क्यों चिंता कर रही है? तेरे दांत तो बहुत मजबूत है। मुझे देख, मैं भी तो बुढ़ापे में गन्ना खा रही हूँ। अब इन्हें कैसे बताऊं कि इनके बुढ़ापे के दांत और मेरे जवानी के दांतों में क्या फर्क है? सिमरन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो कुछ देर सोचती है और कहती है, नहीं माँ जी, मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। सिमरन किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। हेलो माँ, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है? अरे क्यों, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? हाँ माँ, परेशानी ही परेशानी है। हर समय झूठ की तलवार मेरे सर पर लटकती रहती है। माँ, मेरा मन करता है कि मैं अपने नकली दांतों का सच सबको बता दूं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना, नहीं तो तेरे ससुराल वाले तुझे घर से निकाल देंगे। अच्छा होगा ना माँ, कम से कम मुझे झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा। देख बेटी, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना मान, अभी किसी से कुछ मत कहना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। सिमरन बहुत परेशानियों के साथ अपने ससुराल में रहती है। एक दिन उसकी सास बहुत सारे अखरोट ले आती है और सभी को अखरोट देते हुए कहती है, चलो, अब तुम सब मेरे सामने अखरोट खाओ। सिमरन अखरोट देखकर घबरा जाती है और कहती है, माँ मैंने अभी खाना खाया है, मैं ये अखरोट नहीं खा सकती। नहीं बेटा, अखरोट तो तुझे खाने पड़ेंगे, ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। चलो अभी खा भी लो बेटा। सिमरन किचन में जाती है और किसी तरह अखरोट तोड़ कर ले आती है और खा लेती है। कुछ दिन बाद सिमरन की तबीयत खराब हो जाती है और उसे बहुत खांसी हो जाती है। वो सोचती है, जब तक मेरी खांसी ठीक नहीं हो जाती मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि खांसते समय मेरे दांत ही बाहर आ जाए। सिमरन ये सोच रही होती है कि तभी शीना उसके कमरे में आकर कहती है, भाभी आप अंदर क्या कर रही हो, बाहर चलो ना, माँ और भैया आपको बुला रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ, मैं आराम करूंगी। सिमरन के लाख मना करने के बाद भी शीना उसे बाहर ले आती है। सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी सिमरन को जोर से खांसी शुरू होती है। खांसते खांसते उसके नकली दांत जमीन पर गिर जाते हैं। घर के सभी लोग कभी सिमरन को देखते हैं, कभी उसके नकली दांतों को। सिमरन के ससुराल वालों को ये समझते देर नहीं लगती कि उसके मजबूत और सुंदर दांतों का राज क्या था। उसकी सास कहती है, ये तेरे नकली दांत हैं? तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया। भाभी कितनी झूठी हो आप, और आपकी माँ, आप दोनों ने कहा था कि आप अपने दांतों का बहुत ख्याल रखती हो, पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल करती हो। सिमरन, तुम्हें सारी दुनिया में मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने के लिए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, चली जाओ यहाँ से। सबकी बातें सुनकर सिमरन के आंसू निकल आते हैं और वो अपने ससुराल वालों को सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उससे नफरत करने लगते हैं। सिमरन की सास बहुत गुस्से में कहती है, जब तक हम तुम्हारे लिए कोई फैसला ना ले ले तब तक तुम अपने कमरे में ही रहोगी, और आज ही अपनी माँ को फोन करके यहाँ बुलाओ, मैं आज ही मिलना चाहती हूँ उनसे। सारे ससुराल वाले सिमरन के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उसकी माँ के साथ उसे उसके मायके भेज देते हैं।